आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है जब एक द्रव को 80 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो इससे बाहर निकला शेष द्रव इसका जो है 1/7 भाग होता है। तो द्रव का आभासी प्रसार गुणांक क्या होगा, इसका मान हमें बताना है, जिसके लिए हमें इस प्रकार से 4 विकल्प दिए गए हैं। तो मान लीजिए इसको समझने के लिए हम इस प्रकार से कोई द्रव लेते हैं एक पात्र में, ठीक है। अब इसे क्या किया जाता है, अगर यह जो है पूरा इस प्रकार से भरा हुआ है तो जब इसे गर्म किया जाता है इस प्रकार से, तो गर्म किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस तक, यहाँ पे देख सकते हैं 80 डिग्री सेल्सियस तक इसे जो है गर्म किया जाता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो द्रव है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण इस पात्र से जो द्रव है नीचे की ओर बाहर आने लग जाता है। ऐसा क्यों हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे इसकी मात्रा बढ़ी होगी, तो यहाँ पे इसका जो द्रव्यमान है यह भी तो बढ़ा होगा, यही कारण है। लेकिन इसका कितना भाग यहाँ पे गिरता है, 1/7 भाग जो है बाहर आता है। तो आप कह सकते हैं इसकी तुलना में बहुत कम मान का यहाँ पे कुछ प्रसार होता होगा। जैसे लोहे को गर्म करने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पे जब हमने जो है द्रव को गर्म किया तो यहाँ पे इसके द्रव्यमान में कुछ वृद्धि हुई, जिसके कारण शेष द्रव और हमें प्राप्त हुआ। तो यदि यहाँ पे जो द्रव है इसका द्रव्यमान यदि हम m से दर्शाते हैं, अब जैसे हम गर्म करते हैं इसे तो क्या होता है, इसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। तो मान लीजिए द्रव्यमान में वृद्धि डेल m के बराबर है। तो यह जो डेल m है किस पर निर्भर कर रहा है, जो द्रव्यमान में वृद्धि हुई है, एक तो यहाँ पे निर्भर कर रहा है इस प्रकार से पुराने द्रव्यमान पर, अर्थात इसका मान अधिक होगा तो और अधिक जो है यहाँ पे द्रव की मात्रा में वृद्धि होगी, जितना कम होगा तो यहाँ पे कम वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से पहले उसके द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे जो तापमान है इसमें परिवर्तन पर भी निर्भर कर रहा है, डेल टी, यहाँ पे इसका मान 80 डिग्री सेल्सियस। यदि द्रव को 0 डिग्री से 80 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इतना पानी बाहर आता है। अब यदि इससे देखें हम, यदि 0 से 90 डिग्री सेल्सियस तक यदि गर्म करते हैं बच्चों तो क्या होगा, अधिक पानी बाहर आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह जो तापमान पे वृद्धि पर भी निर्भर कर रहा है। तो इस प्रकार से देखिए जो द्रव्यमान में वृद्धि हुई है यह पहले के द्रव्यमान तथा ताप में वृद्धि पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगा देते हैं, जिसे हम गामा से दर्शाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, आभासी प्रसार गुणांक। तो गामा आभासी लिख सकते हैं, यह जो द्रव का आभासी प्रसार गुणांक है। अगर इसका मान हम ज्ञात कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि कितने द्रव्यमान के लिए यहाँ पे कितने ताप वृद्धि करने पर इसके यहाँ पे द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी। तो यह इस प्रकार से होता है। अब इसी आभासी प्रसार गुणांक अर्थात जो है गामा का मान हमें ज्ञात करना है। तो आभासी यहाँ पे प्रसार गुणांक ये हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, जो द्रव्यमान में वृद्धि हुई है बटे यहाँ पे जो शेष द्रव्यमान अर्थात कुल द्रव्यमान था तथा यहाँ पे तापमान में कितनी वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे जो द्रव्यमान में वृद्धि हुई है ये क्या दिया गया है, शेष द्रव्यमान का 1/7 भाग है, अर्थात यह हम कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान में वृद्धि हुई है यह m का कितना भाग है, यह जो है 100, 1/100 अर्थात 100 भाग। अर्थात अगर m का मान जो है 1 किलोग्राम है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका 1/100 भाग कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम। तो यह केवल हमें 10 ग्राम के बराबर ही प्राप्त होगा, इतनी ही वृद्धि हो रही है। तो m/100 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो आभासी प्रसार गुणांक है गामा पानी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल m का मान देख सकते हैं m/100 के बराबर। यहाँ पे शेष द्रव्यमान था जो पानी का m था, गुणित तापमान में कितनी वृद्धि की हमने 80 की, तो इस प्रकार से होगा। तो गामा बराबर ये हो जाएगा, m आपस में कट जाएंगे तो 1/80 गुणित 100, तो 1/8000 के बराबर होगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं गामा बराबर, अगर दोनों पक्षों में 10 का गुना करेंगे अर्थात जो है ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर, तो हो जाएगा इस प्रकार से 8 गुणित क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 शून्य 10,000 के बराबर होगा। तो 8/10 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1.25 के रूप में। उसी प्रकार यह जो ऊपर की हो जाएगा तो 10 का घात ऋण 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रति डिग्री सेल्सियस हमें जो है द्रव का आभासी प्रसार गुणांक प्राप्त हो जाता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा हमारा विकल्प इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो विकल्प ए है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो द्रव का आभासी प्रसार गुणांक दर्शाता है। पूरा देखिए यहाँ पे हमें जो है इस प्रकार से दिया गया था, एक द्रव है जिसमें इतना पानी है भरा हुआ है, या पानी ले सकते हैं, कोई भी द्रव हो सकता है। इसको जब गर्म करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस तक तो इसके यहाँ पे पानी की मात्रा में कुछ वृद्धि होती है, जिससे यह पानी जो है पात्र से बाहर चला जाता है। तो इसी यहाँ पे मान ज्ञात करना था कि द्रव कितना यहाँ पे प्रत्येक जो है यहाँ से प्रसार करता है। तो उसी प्रसार गुणांक का मान हमने ज्ञात किया, जब हमें पानी की मात्रा दी गई थी उसमें तापमान बढ़ाने पर कितनी वृद्धि होती है। तो ये हो जाएगा द्रव का आभासी प्रसार गुणांक
इतने के बराबर। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।